नमस्कार दोस्तों। आज हम पठानकोट के बॉर्डर बेल्ट से जो जुड़े मुद्दों पे कुछ बातचीत करेंगे। पहले भी जो है यहाँ पे चुनावों से पहले कई राजनेता अपने जो है वादे लेकर आते हैं कि हम व्यापार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन होता क्या है, चुनाव जीतने के बाद ना तो यहाँ पे राजनेता दिखते और ना तो यहाँ पे कोई स्टेट के मुख्यमंत्री वगैरह यहाँ पे लोगों की सूद लेते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और वो हमें बताएंगे कि पठानकोट कितना पिछड़ चुका है और यहाँ पे क्या क्या रोजगार को लेके फैसिलिटी की गई है सरकार की ओर से, और कितना जो है व्यापार पहले से ज्यादा प्रभावित हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं शहर के जो है एक शख्स जो व्यापारी है, LR सोडी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी जी, नमस्कार सोडी जी, कैसे हैं नमस्कार आप? जी। नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, सोनी, एक हमें बताइए, हमने काफी यहाँ पे जैसे सर्वे भी करा है पठानकोट में। पिछले 5 साल में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, होने को आ रही है उसको सत्ता में, तो यहाँ पे व्यापार के लिए सरकार की ओर से व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। ये जो हमारा पठानकोट है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये सिचुएटेड बिटवीन हिमाचल और जे.एंड.के। बिल्कुल, दो स्टेट के दो बीच में स्टेट के फसल। बीच में ये है। जी। तो यहाँ कस्टमर ज़्यादा पहले हिमाचल से और जे.एंड.के से आता था। और सेकंड, ये डिपेंड्स ऑन द क्रश इंडस्ट्री। जी। इनका व्यापार जो है यहाँ पे हमारा क्रश इंडस्ट्री पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कि 5 साल में कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पाई कि हमारी क्रश इंडस्ट्री जो है वो चले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट जहाँ इंडस्ट्री नहीं चलती, वहाँ कोई कारोबार नहीं चलता। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे जो क्रश इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ क्रशर वालों से, मेरा काम स्पेयर पार्ट का है, और मैंने देखा है कि क्रश इंडस्ट्री काफ़ी बंद हुई है ड्यू टू कि कोई पॉलिसी नहीं बना पाई सरकार। उसकी वजह से हमारे व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन 5 साल हो जाने के चलते सरकार को सत्ता में आने के, तो अभी तक जो है क्रशर इंडस्ट्री का जो है वो कोई पॉलिसी नहीं लेके आ पाई सरकार। कितने लोग इस वजह से जो है शुरू ना हो पाने की वजह से क्रशर इंडस्ट्री बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, ये तो आप डाटा खुद आपको पता होगा कि एक क्रशर पे कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन तकरीबन कोई 60-70 क्रशर जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। और जिन पे इतने लोग काम करते थे वो बेचारे आज। अच्छा, एक बात और है, एक क्रश इंडस्ट्री चलने से हमारे पठानकोट में जितना रेवेन्यू आ सकता सरकार का, मैं कहता हूँ पूरे पंजाब का रेवेन्यू यहाँ से चल सकता है, इतना रेवेन्यू आ सकता है। अच्छा। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे ही राज्य हैं वो, हिमाचल और जी हाँ जी। जे.एंड.के में जी। काफ़ी पंजाब का माल वहाँ से आया है और पंजाब में माल बिका है। और पंजाब का जो माल बिका है उसका रेवेन्यू जो है पंजाब को नहीं गया, और वो गया है दूसरी स्टेटों को। वो भी हमारे पंजाब का लॉस है, पठानकोट का लॉस है। पठानकोट बहुत ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है पिछले समय में, इसलिए ये हमारे व्यापार को काफ़ी उसका नुकसान उठाना पड़ता जैसे देखा गया है ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, डलहौजी और धर्मशाला तरफ जाने के लिए यहाँ पे पहले रुक भी जाते थे। है। तो अब क्या कारण है यहाँ पे? क्या मतलब कुछ फैसिलिटी नहीं हो पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए पर्यटक को? नहीं, पर्यटकों का ये है कि एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारा ये देखिए ना, एक तो हमारा चक्की पुल का जो ब्रिज है वो भी टूट गया, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सेकंड, ये 4 लाइन जो है हमारे बहुत इफेक्ट कर रहा है, वो बन रही है, आज तक वो बन के तैयार नहीं हुई। उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है यहाँ का आने की बजाय वो वहाँ से ही माल खरीदना पसंद करते हैं। और सेकंड, जो हमारी जो लाइन नहीं चली, रेलवे लाइन को 2 साल हो गए वो चलने, 3 साल हो गए तकरीबन डिस्टर्ब हुई, जो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ रहा है। और ये कुछ बहुत सारे कारण हैं कि पठानकोट पहले पूरी मंडी हुआ करती थी, यहाँ से लोग हिमाचल और जे.एंड.के से काफ़ी माल जो है यहाँ
बिके जाते थे। क्या अब लोग जो है बड़े शहरों का रुख करने लगे बड़े शहरों का रुख करने खरीदारी के लगे। लिए? और साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी ये सुविधा सारी जो है ना वो सारे शहरों में उपलब्ध होगी। जैसे ऑनलाइन ब्लिंकिट, इन्होंने सारा जो है ना वो सारा सिस्टम हमारे काफी क्षेत्र को, जो हमारे लोकल व्यापारी है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करा है। ये सबसे मेन कॉज जो है ना ये भी है। ऑनलाइन मतलब आपका ऑनलाइन शॉपिंग जो है ज्यादा बढ़ चुकी है और व्यापार जो है पहले से काफी प्रभावित है। बिल्कुल। आज हर घर में देख लो, अब अपने घर में देख लो कि कितना ऑनलाइन आता होगा। कोई भी देख लो कि लोकल व्यापारी जो है वो इसी वजह से भी परेशान है कि ऑनलाइन का जो सिस्टम बहुत बढ़ गया है। पठानकोट में सीएम भगवंत मान जी भी आए थे और कह के गए थे व्यापारियों के साथ, मीटिंग भी की थी उन्होंने एक, कि यहाँ पे वो इंडस्ट्री लाएंगे, कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। तो आप उसे कैसे देखते भाई हैं? मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बोला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो हमारी लगी हुई है वो तो चला लें, नई लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरा चैलेंज है, मैं कहता हूँ कि ये एक बात बहुत पक्की है कि पूरे पंजाब का रेवेन्यू जो पठानकोट की कैश इंडस्ट्री दे सकती है, अगर इसको सही तरीके पॉलिसी से चलाया जाए। व्यापार में कोई जीएसटी को लेके या फिर पेपर वर्क को लेके कोई दिक्कत रहती हो व्यापारियों? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे एक बात मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने, जब ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आई, इन्होंने यहाँ पे इनके कमीशन बोर्ड के सागर जी है, अनिल जी है, उनके विकास सैनी जी है, उनके साथ हमारी बैठ के मीटिंग हुई और उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग करा के हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। और इन्होंने ईटीओ को दिए थे कि एक ईटीओ 4 रेड करेगा, लेकिन हमने काफी मीटिंग्स उनके साथ करी, उनका पूरा कोऑपरेशन रहा। और हमने व्यापारियों को भी बोला कि जो उनका बनता टैक्स है उनको दें। और व्यापारियों ने भी, व्यापार मंडल के सारे अहदेदारों जितने भी और व्यापारी है, उन्होंने ऑनर करा और उनका जो बनता टैक्स दे रहे हैं ईमानदारी से। पठानकोट का टैक्स जा रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पठानकोट के व्यापारी जो है वो एक नंबर में बहुत ज्यादा काम करते हैं और पूरा सहयोग देते हैं सरकार का। लेकिन उसके बावजूद मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी ना तो वहाँ काम नहीं चलेगा, आने वाला टाइम की दिक्कत होगी। पठानकोट वही का वही खड़ा है। आपको देखा होगा आपने भी, हिमाचल और जे&के पहले से ज्यादा उनके बाजार भी विकसित हो चुके हैं। तो पठानकोट के लिए क्या ये हमेशा मतलब जो भी सरकार आई है अनदेखा ही कर रही है? भैया एक बात तो मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ का एमएलए बीजेपी का, ठीक है, और यहाँ का पीछे मेयर जो है कांग्रेस का रहा, ठीक है जी, और एमपी कांग्रेस का यहाँ का सुखविंदर सिंह रंधावा। मतलब पठानकोट को, और बाकी जो है सरकार जो है आपकी है, तीनों का कोऑपरेशन कुछ है नहीं। कुछ पैसा सेंटर से कुछ आ रहा है तो लग रहा है, या कुछ पंजाब सरकार का कोई यहाँ पे कोई इतना वो, मैं समझता हूँ कि जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं था। मतलब यहाँ ये प्रॉब्लम आती है हमारे पठानकोट में कि दिक्कत क्यों आती है कि ये कोऑपरेशन नहीं होती, इसलिए भी हमारे पठानकोट का डेवलपमेंट नहीं होती। आज देखो एक बात बताऊँ मैं, आज बड़े दुख की स्थिति हो रही है कि आप आज की डेट में कितने कर्मचारी सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, रोड वाले जा रहे हैं, बिजली वाले जा रहे हैं, हमारे सफाई सेवक जा रहे हैं। और ये क्या इंडिकेशन है? ये क्या इंडिकेशन है? आपने पीछे देख ही रहे हो कि कितने दिनों से ये स्ट्राइकें चल रही है। बिल्कुल, काफी टाइम से हो रही है इनकी स्ट्राइक है। और देखिए, और मैं कहता हूँ कि बिजली तो हमारे भगवंत मान जी फ्री दे रहे हैं। आज मैं कहता हूँ कि आप, मैं नहीं कह रहा, आज आज की डेट में आज बिजली के ऑफिस में जाएं, उनको बोले कि हमने मीटर लगाना है, पूछो मीटर है उनके पास? मीटर ही नहीं मिल रहा, 3 फेज का मीटर नहीं मिल रहा, सिंगल फेज का मीटर नहीं मिल रहा। मुलाजिम बेचारे भी क्या करेंगे? वहां बिल निकालने के लिए हम लोग उनके पास जाते हैं कि बिल तो निकाल दो, बिल नहीं निकल रहे। कल को बिल मान लो उनके 70-70, 80 हजार आ जाए तो कैसे लोग देंगे? 2-3 महीने से स्ट्राइक चल रही है, कोई मीटर वाला रीडिंग नहीं ले रहा, मीटर का बिल नहीं दे रहा। उनके पास जाते हैं, उनके पास इवन के ये वाले पेपर नहीं है बिल निकालने के लिए। ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या करोगे? ये पठानकोट का क्या मतलब डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है कोई? बिल्कुल, आप यहाँ पे पुराने कारोबारी हैं और आपको यहाँ की रग रग का पता है क्या स्थिति है पठानकोट की।
पर सरकार जो है उनको भी चाहिए कि मतलब यहाँ के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए, रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो आप, रोज चोरियां हो रही है। पठानकोट में जितनी चोरियां हो रही है, मैं कहता हूँ कि आज कोई दिन नहीं हम देखते कि किसी की एसी की तार उतार के लेके जाए, किसी दुकान से लेके जा रहे हैं, किसी दुकान से कुछ हो रहा है, मतलब स्कूटर चोरी हो रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है। गुंडा राज भी काफी बढ़ रहा है, पीछे से मर्डर कितने हो गए हैं 4-5 महीनों में। तो फिर क्या आप समझते हो कि पठानकोट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? व्यापार की तरफ से क्या करोगे? व्यापारी भी परेशान है, व्यापारी यहाँ से शिफ्ट होना चाहता है, यहाँ से आगे हमारा पंजाब खाली हो रहा है, बाहर की तरफ हमारा यंग जो है वो रुक कर रहा है। युवा जो है वो बड़े शहरों या विदेशों की तरफ जो है बिल्कुल बिल्कुल रुक करने को ये सोच रहे हैं। जैसे अब देखिए हो भी चुके होंगे कई। अब देखिए ना, जो जितने बेचारे पुराने लोग हमारे जैसे जिनकी उम्र 50-60 साल है, उनके बेटे आगे वो बिजनेस में आना ही नहीं चाहते कि इतनी दिक्कतें हैं, इतना सब कुछ है। तो आपकी क्या मांग है अब सरकार से कि अब जो नई सरकार बने वो पठानकोट के लिए क्या विशेष पैकेज रखे, या क्या पठानकोट में लाए? देखिए, विशेष पैकेज देने का मतलब नहीं मैं कहता हूँ कि पॉलिसीज सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वन विंडो सिस्टम होना चाहिए। मतलब आज की डेट में कुछ काम तूने कराना होगा ना आपने, तो कॉरपोरेशन, अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, आप जाइए यहाँ पे ये ग्रैंड रेजेंसी होटल के सामने देखिए, एक स्कूल को रास्ता जाता है, ये लैंड डिस्प्यूटेड है, कॉरपोरेशन कहती है ये हमारा काम नहीं है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की हमारा काम नहीं है। वहाँ गंदगी के ढेर इतने बड़े होते हैं, हम बोल बोल के थक जाते हैं कि गंदगी का ढेर, वहां से आप जाके उसकी फोटो खींच सकते हो, आज ध्यान ही नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पीछे देखा आपने क्या हाल था शहर का? बिल्कुल। तो सो यहाँ का वाली वारसी कोई नहीं, मैं कहूँगा कि यहाँ का वाली वारस कोई। तो आपकी फिर भी मैं अपनी अपनी जितनी संस्थाओं हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी यहाँ राजनीतिक छोड़ के हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे व्यापारिक जथेबंदियां जो है ये अभी शहर को चला रही है। और देखो अब गौशाला है, कुछ है, हमारे जो लोग चला रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि सरकार से हटकर वो खुद अपना सहयोग देके, शहर वासियों से सहयोग लेके सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार मतलब जो काम नहीं कर पा रही वो व्यापारी कर रहे हैं। क्या करेंगे? करना पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा। तो आपकी अब क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग क्या होनी चाहिए? व्यापारी की मांग क्या है? व्यापारी तो काम करके, इनको देखिए एक बात बताता हूँ, व्यापारी क्या है, तो इनका मुफ्त का नौकर है, इनको जीएसटी इकट्ठी करके देता है, सीजीएसटी इकट्ठी करके देता है सेंटर को और इनको, और उसके पहले व्यापारी को कोई सुविधा नहीं है, ना कोई उनको पेंशन है, ना कुछ ऐसा सिस्टम है। व्यापारी उल्टा इनको सभी को कमा के देता है। पहले तो वो अपने मुलाजिम उनका काम करता है, हर देखो जो भी शॉपकीपर होगा या कुछ भी होगा, उसने 2-4-5 जो है मुलाजिम रखे होंगे, उनको सैलरी देगा। फिर उसके बाद जो है जीएसटी इकट्ठा करके सरकार को बिना कोई लेन देने के बावजूद भी उनको इकट्ठा करके जीएसटी देता है। तो उसके बावजूद व्यापारी की कोई सुरक्षा नहीं है। आज पूरे पंजाब में देख लो कितनी फरोतियां आ रही हैं, कितना सब कुछ आ रहा है, ज्यादातर व्यापारी टारगेट हो रहे हैं। टारगेट, और कौन होगा? बाकी तो सभी जितने सैलरी मेक है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी कुछ कर भी नहीं सकता। तो उससे मेरी एक बात है, आग्रह है सभी चीफ मिनिस्टर से भी, सरकार से भी, कि आइए साथ में बैठकर एक अच्छी पॉलिसी बनाएं, अच्छी पॉलिसी बना के लोगों को बीच में ले आ जाए। और यहाँ मीटिंगें तो होती है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मांग है कि पहले तो हमारी जो क्रश इंडस्ट्री की पॉलिसी भी बने, क्योंकि हमारे शहर की इंडस्ट्री चलेगी तो सब कुछ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शहर के LR सोडी जी, जो बता रहे हैं कि सरकार वादे तो करती है लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरना सरकार की क्या मंशा है, इसके पीछे राजनीति है या क्या है, ये तो सरकार ही भली भांति जानती है। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बॉर्डर एरिया पठानकोट, यहाँ के लोग कितनी मूलभूत सुविधा से वंचित है। व्यापारी वर्ग जो यहाँ का वो काफ़ी परेशान है, और इंडस्ट्री ना होने के चलते यहाँ के युवा और उनके साथ जो परिवार वाले
वो भी मतलब अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए विदेशों और बड़े शहरों का रुख करने लगे हैं। प्रेशर इंडस्ट्री बंद होने की वजह से जो है कई लोगों का जो है रोजगार छिन चुका है, और बड़े व्यापारी जो है वो भी हताश होके दूसरे शहरों की तरफ जाने लगे हैं। तो सरकार से यही मांग है कि पठानकोट जो दो स्टेटों के बीच बसा हुआ है जिला, इसको अनदेखा ना करे, और यहाँ पे एक रोजगार और बड़ा इंडस्ट्री का जो है सोचना चाहिए सरकार को। व्यापारियों की भी यही मांग है सरकार से।